बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो 14 जमातों पर मुश्तमिल है, जिनके मंशूर अलग है, जिनका रास्ता अलग है, जिनका मंजिल अलग है और माजी में एक दूसरे की जान के दुश्मन रहे, यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और हम नवा बाकी जमातें, ये महंगाई ख़त्म करने आए थे। मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कहते थे उन्होंने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत की फुर्तियों ने अवाम पर, इस हुकूमत की फुर्तियों ने, चलाकियों ने, तजर्बाकारियों ने, रियाकारियों ने, अय्यारियों ने, मकारियों ने इस मुल्क पर कभी अवाम पर पेट्रोल बम फेंका जिसकी 60 रुपये कीमत बढ़ाई गई पर लीटर, कभी गैस बम फेंका 45 रुपये पर लीटर कीमत में इजाफा करके, बिजली बम फेंका 10 रुपये पर यूनिट इजाफा करके। इस अवाम को शहरी इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग में धकेल दिया, शहरी इलाकों में 10 घंटे की और देहाती गांव में 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग को में धकेल दिया। अंधेरों में जिंदगी को कब्र का मनाजर दिखा दिए। रात के अंधेरे में जब लाइट जाती है 3-3 दफा। और तो और इन तजर्बाकारों ने जो इस मुल्क में महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने लगे थे, जिसमें मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और उनकी दूसरी मुस्लिम लीग नून, मोहतरम आसफ अली जरदारी और पूरी पीपल्स पार्टी, मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम पूरी, MQM और उनकी पूरी क़यादत, बाप पार्टी और उनकी पूरी क़यादत, ANP और उनकी पूरी क़यादत, आफ्ताब शेरपाव तो उनकी पूरी क़यादत, महमूद खान अचकज़ई और उनकी पूरी क़यादत इस मुल्क को महंगाई के कुएं से निकालने आए थे। और तो और आयल और बिजली की, आयल और घी की कीमत में पर किलो 1 किलो के पीछे 200 से 215 रुपये इजाफा कर दिया। दाल की कीमत में पर किलो 25 से 50 रुपये इजाफा कर दिया गया मुख्तलिफ दालों की। सब्जियों की कीमत में पर किलो 20 से 40 रुपये इजाफा कर दिया गया। ना सिर्फ और सिर्फ इनका कमाल देखें कि इन्होंने जिस मुल्क में 80% आबादी जिसकी इनकम 30,000 से कम हो, इनकी बम शेलिंग देखे, क्या क्या बम गिराए हुकूमत की तजर्बाकार और 14 मुख्तलिफ मास्टर माइंड जमातें जो कमो बेशतर 30 साल इक़्तिदार में रही। इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का नाम ना लूँगा तो ना इंसाफ़ी होगी। इन्होंने महंगाई मार्च की बजाय अवाम को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो कोई मार्च कर सके। अब कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, माजी की हुकूमतें जिम्मेदार हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत को 3.5 साल की जिम्मेदारी ये देते हैं, मान लिया PTI तरीके इंसाफ की हुकूमत को देते हैं, तो भाई आप भी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मुख्तलिफ अदवार में 30 से 35 साल, 25 से 30 साल, 30 से 35 साल, 25 साल इक़्तिदार में रहे हैं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 1981 में ज़ियाउल हक़ की काबीना में पंजाब में फिनांस मिनिस्टर बने। 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। नाज़रीन, खुद कहते हैं ये हम इस मसाइल से नहीं निकाल सकते और इस मसाइल का हल खुद ब खुद मुस्लिम लीग नून दावे करती है। सिर्फ नवाज शरीफ, सदाबहार कायद नवाज शरीफ, सदाबहार कायद नवाज शरीफ। मरियम माजी में कहती रही कि उनको इलेक्शन ने, खलाई मखलूक ने हरवाया है, और यही बयान नवाज शरीफ भी देते रहे, मौलाना भी, और इसी असम्बली को गाली देते रहे, इसमें बैठने को गुनाह करते रहे। मरियम नवाज हमेशा कहती रही, मैं पहले तो कहती फरमाती रही, मेरे वाला साहब बीमार थे 2.5 साल पहले,
इलाज की गरज से गए। बाद में उन्होंने कहा पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं है, उनकी ज़िंदगी की को गारंटी दो तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ज़िंदगी की हिफाजत तो अल्लाह करता है, कोई इंसान गारंटी नहीं दे सकता। अब 2 महीने से कम बेशतर उनका सगे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो आएँ आके इस मुल्क को करप्शन की, महंगाई की दलदल से निकालें। अब तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है, अब तो नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है। अब बकौल उनके के खलाई मखलूक ने, इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें हराया था। अब तो खलाई मखलूक और इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, आप उनकी तारीफ़ें करते हैं जिनको सारी उम्र आप बुरा भला कहते रहे। अब आके इसहाक डालर, वो इसहाक डालर कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, इसहाक डालर नहीं, वो क्या इसहाक डार साहब जो एक्स फिनांस मिनिस्टर हैं, वो कहते थे मैं इकानमी का बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं डॉलर को दोबारा 100 रुपये पे ले आऊँगा, पेट्रोल को 70 रुपये पे ले आऊँगा। आए अब तो उनकी हुकूमत है, आकर इस कौम को महंगाई की, करप्शन की दलदल से निकालें। लेकिन बदकिस्मती है कि नहीं। नाज़रीन, दरअसल इस अवाम का मसला इक़्तिदार नहीं है, 22 करोड़ अवाम का मसला, इसमें चंद ख़ानदान छोड़ दें, इनका मसला है आम शहरियों का तालीम जो नामुमकिन हो गई है आम शहरियों के हासिल करना, सेहत की सहूलतें जो सरकारी अस्पतालों में जानवरों से बदतर इंसानों से सलूक किया जाता है। गरीब आदमी का मसला इक़्तिदार का हसूल नहीं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, इमरान है, शहबाज शरीफ है, बेनज़ीर है, ज़फ़रुल्लाह जमाली है, मोहम्मद खान जनेजो है, मोइन कुरैशी है, बेनज़ीर है, उसका है 3 वक्त का खाना, रिज़्क़ हलाल, एक छत जिसके नीचे उसने रहना है, बिजली और गैस का बिल जिसका देना है, कि उसका बच्चा मामूली सी तालीम हासिल करके कोई अच्छा रोज़गार हासिल कर ले। लेकिन इन्होंने गरीब आदमी पर महंगाई के मुख्तलिफ बम इस तरह गिराए कि बाकी बच्चों को पढ़ाना, कपड़े पहनना, घर का किराया देना, बिजली का बिल देना तो दरकिनार, वो 3 वक्त की रोटी भी उनसे 1 वक्त की रोटी भी छीन ली। ये तजर्बाकार हुकूमत है। नाज़रीन, ये कह रहे हैं खुद शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैंने दिन रात 22-22 घंटे काम करता हूँ। आप 22 घंटे शहबाज शरीफ साहब काम करते होंगे, हमने मान लिया आप 22 घंटे काम करते होंगे, पर आपके 22 घंटे काम करने में अगर आपकी फैमिली के तो अरबों रुपये बढ़ जाए और गरीब आदमी के लिए 15 दिन में 60 रुपये कीमत हो जाए, तो बताएं वो खुदकशी भी नहीं तेल ख़रीद सकता। खुदारा अपने वादे पूरे करें। आपने मंशूर में कहा था कि महंगाई को 2018 की सतह पे ले जाएंगे, गो कि आपको 81 पे ले जाना चाहिए, आप 81 से इक़्तिदार में हैं। आसफ अली जरदारी साहब कहते थे मेरी ज़ुबान नवाज शरीफ ने कटवाई है हिरासत में। आपकी और आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की दोस्ती अच्छी बात है, हो, हम खुश हैं। मौलाना ने हमेशा कहा कि औरत की हुक्मरानी बेनज़ीर के दौर में नहीं, वो भी आपके साथ मिल गए हैं। तो अब सारे बैठे और महंगाई से निकालें। इमरान खान के 3.5 साल बुरे सही आपके मुताबिक, मैं नहीं कहता कि उनके दौर में महंगाई नहीं थी, हरगिज़ नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता गवर्नेंस बेहतर थी, लेकिन आपके दौर में आप सारी जिम्मेदारी 3.5 साल नहीं, पिछले 70 साल का गंद है, उसमें 40 साल आप इक़्तिदार में रहे हैं। आपके रूहानी पेशवा ज़ियाउल हक ने 77 में आया और उसके बाद 23 हो गए हैं, बीच में मुशर्रफ के 10 साल आप निकाल दें तो बाकी आप जवाबदेह होंगे। इस मौके पर नाज़रीन, इमरान खान का कहना है कि वो पूछते हैं कि न्यूट्रल, अब न्यूट्रल क्यों है जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके खिलाफ साजिश आ गई थी। इमरान खान सब कहते हैं कि मेरे सारे इत्तेहादी अचानक दूसरी हुकूमत में क्यों चले गए, यानी कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिल गए। उसका जवाब इमरान खान सब सिंपल है, जिन्होंने आपके साथ MQM को मिलाया था, काफ लीग को बुलाया था, बाप को मिलाया था और आपको मुख्तलिफ जमातों से मिलकर आपको हुकूमत बनाई थी, वो ताकतवर हल्के अब मौजूदा हुक्मरानों के साथ है। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो आराम से नहीं बैठेंगे और लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, लेकिन इस अवाम में इतनी सख्त नहीं रही कि मौजूदा हुकूमत के जबर, जुल्म, ज़्यादती, आंसू गैस 5 लोग शहीद हुए, इनका मुकाबला कर सके। अब वक़्त का तकाजा है कि मुल्क को
इस महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठे। अगर इलेक्शन ज़रूरी हैं तो 100% कराए, लेकिन इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन, शहबाज शरीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया हुआ है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन का ज़ाती मुलाज़मा है। ज़िमनी इलेक्शन में वो इलेक्शन जीतने के लिए धांधली के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन चीफ कमिश्नर। तो अगर चीफ इलेक्शन कमीशन इतना कंट्रोवर्सी है तो उसको निकाल देना चाहिए। और इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि पुरअमन एहतजाज उनका हक है, पर आवाम का क्या कसूर है। आज ये सारे सवालात मैंने आपके सामने रखे, अगले वीलॉग में बताएंगे कि क्या हो रहा है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन करीब नज़र नहीं आते, क्योंकि ताकतवर हल्के मौजूदा हुकूमत को 2023 तक ले जाना चाहते हैं, नवंबर में हदफ हासिल करना चाहते हैं। नवंबर में वो अगर अपनी मौजूदा हुकूमत हदफ हासिल कर लेती है तो आगे क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो सारी सूरत हाल आप तक रखिए, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।